Bismillahirrahmanirrahim. Short questions with answers. Short questions with answers. G. Chapter number 3, Functions and Graphs. G. Fundamentals of Business Mathematics for ICOM Part-1, written by Professor बाबर अली और पब्लिशर का नाम है इत्साम पब्लिशर. जी, शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर. पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ए फंक्शन. A machine which associates each input value of x with a unique output value of y. भाई एक मशीन है which associate या which assign each input value of x with a unique output value of y. भाई जो पहला सेट है वो उसका each element with a unique element of set y is called a function. G. Define dependent and independent variables. By define dependent and independent variable. The variable which takes input value is called independent variable, and the variable which takes output value is called dependent variable. भाई ये जो इनपुट होता है ना उसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हो, और जो आउटपुट होता है फंक्शन के अंदर उसको आपने क्या बोलना है, डिपेंडेंट वेरिएबल. Define dependent and independent variables. By define dependent and independent variables. The variable which takes input value is called independent variable, and a variable which takes output values is called dependent variable. Define x-intercept and y-intercept. By define x-intercept and y, the length from origin to the point where the curve intersect x-axis. भाई वो point, ठीक है जी, the length from origin to the point, the length from the origin to the point where the curve intercepts x-axis is called x-intercept, and length from origin to the point where the curve intersect y-axis is called y-intercept. उसको आपने क्या बोलना जी, y-intercept. y-intercept. जी, कहता है फाइंड x and y इंटरसेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन. x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करें. जब y को 0 पुट करेंगे तो x की दो वैल्यूज निकलेंगी आपके पास 2 और 3. भाई x इंटरसेप्ट निकालना हो गिवन फंक्शन में y इज इक्वल टू 0 पुट करें, उसको सॉल्व करें, आपके x की दो वैल्यूज निकलेंगी 2 और 3. y इंटरसेप्ट निकालना हो पुट x 0, वी गेट y इज इक्वल टू 6. भाई y इंटरसेप्ट निकालना हो पुट x 0, वी गेट y इज इक्वल टू 6. Define constant function. A function of the form fx is equal to c where c is constant is called constant function. भाई एक फंक्शन है जिसकी शक्ल इस तरह होगी where c is constant is called constant function. भाई उसको क्या बोलते हैं, constant function जी. Define a rational function जी. Define a rational function. G. Define a rational function. A function which is quotient of two polynomial is called a rational function. भाई ऊपर भी polynomial हो नीचे भी polynomial हो, वो जो function बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, rational function. A function which is quotient of two polynomial function is called rational function. जी आगे है, define even and odd function. By define even and odd function with example. भाई आपने even and odd function आपने डिफाइन करना है जी. ये लाहौर बोर्ड में आया था जी. ए फंक्शन एफ एक्स सेट टू बी इवन फंक्शन. आपने एफ एक्स जगह माइनस एक्स रखना है एंड इफ वी गेट ओरिजिनल. अगर फंक्शन में एक्स जगह माइनस एक्स रखें एंड इफ वी गेट ओरिजिनल देन दैट फंक्शन इज नोन एज इवन फंक्शन जी. इफ वी पुट एक्स जगह माइनस एक्स रखें एंड वी गेट माइनस एफ एक्स, तो इसको आपने क्या बोलना है, ऑड फंक्शन जी. ए फंक्शन इज सेट टू बी ऑड फंक्शन इफ f माइनस एक्स बराबर होगा माइनस एफ एक्स, इसको आपने ऑड फंक्शन बोलना है. फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन. भाई फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ दिस फंक्शन. तो आपके पास ये रकम है, आप y अकेला एक तरफ रखें, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ ले जाएंगे. भाई y एक तरफ रखें, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ ले जाएं, तो y बराबर एम एक्स प्लस ही होगा. x का जो कॉफिशिएंट होता है ना वो स्लोप होती है, और ये जो अकेला जो है ये y इंटरसेप्ट होता है. भाई जब y अकेला एक तरफ हो
ये एम एक्स प्लस सी, एक्स का जो कॉफिशेंट होगा ना वो स्लोप होगा, और ये जो सी होगा ये कांस्टेंट होगा, ये वाई इंटरसेप्ट होगा जी। भाई ये जो सी होगा ये क्या होगा जी, वाई इंटरसेप्ट जी। इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट लाइज, भाई एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव, भाई एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव, द पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, भाई एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो, पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज, आपको तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, दिस पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट जी। डिफाइन ब्रेक इवन पॉइंट, भाई आपने क्या करना है, डिफाइन ब्रेक इवन पॉइंट, द पॉइंट वेयर बोथ कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन बिकम्स इक्वल, भाई कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन बराबर हो जाए एंड गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। एट दिस स्टेज द मैन्युफैक्चरर हैज नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, भाई ऐसा पॉइंट, ऐसी स्टेज द मैन्युफैक्चरर हैज नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, उसको आपने ब्रेक इवन पॉइंट बोलना चाहिए। डिफाइन ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, by define ordinate and abscissa. Y coordinate of the point is called ordinate, by y coordinate of the point is called abscissa, and x coordinate of a point is called or abscissa. नहीं, y coordinate of the point is called ordinate and the x coordinate is called abscissa. x coordinate को आप abscissa बोलेंगे और y coordinate को आप ordinate बोलेंगे। भाई x कोऑर्डिनेट को आपने क्या बोलना है, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को आपने क्या बोलना है, ऑर्डिनेट। डिफाइन ए पोलिनोमियल फंक्शन, भाई डिफाइन ए पोलिनोमियल फंक्शन, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, जो इस तरह का फंक्शन होगा ए एन एक्स पर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ इन एक्स ऑफ डिग्री एन, इसको आप पोलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे, इसकी डिग्री एन होगी जी। वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, भाई पहले वाला जीरो नहीं होना चाहिए, अप टू सोन आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, और एन जो है ना नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए जी, एन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए जी। हमारे पास फॉर एग्जांपल वाई बराबर है एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, तो एफ वाई फर्ज कर लीजिए हमारे पास है जी, ये पोलिनोमियल फंक्शन की मिसाल है जी। इन विच क्वाड्रेंट ये पॉइंट लाइज, भाई एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो वी विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। भाई दी पॉइंट जिसमें एक्स कंपोनेंट नेगेटिव हो वाई कंपोनेंट नेगेटिव हो, उसको कहां पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जी। डिफाइन ऑर्डर्ड पेयर, टू नंबर्स रिटन इन पर्टिकुलर ऑर्डर इन पेरेंथेसिस कॉल्ड ऑर्डर पेयर डिनोटेड बाय, इसको आपने सबसे छोटी ब्रैकेट लगानी है, एक्स कोमा वाई, भाई एक्स कोमा वाई, ये ऑर्डर पेयर होगा जी। भाई टू नंबर्स रिटन इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, जिसको खास ऑर्डर में लिखेंगे इन पेरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर, इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर डिनोटेड बाय, इसको आपने इससे शो करना है जी। डिफाइन डोमेन ऑफ ए फंक्शन, भाई डिफाइन डोमेन ऑफ ए फंक्शन, द सेट ऑफ दोज इनपुट रियल वैल्यूज अपॉन विच द फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। भाई जो हमारी इनपुट होती है ना, जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है, उसको आप डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलेंगे। द सेट ऑफ दोज इनपुट रियल वैल्यूज अपॉन विच द फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन, द सेट ऑफ दोज आउटपुट रियल वैल्यूज विच द फंक्शन प्रोड्यूसेस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। भाई जो बाहर चीज निकलेगी वो क्या होगी, रेंज होगी। भाई फंक्शन के अंदर जो आउटपुट होता है which become image is called in the set of those outputs real values which the function produce, जो function produce करता है ना, is called range of the function, उसको भाई जनाब ने क्या बोलना है, range of the function जी। define absolute value function, by define absolute value function जी। define absolute value function, a function of the form fx बराबर x mod is called absolute value function and it is defined as, भाई अब x mod x होता है जब x greater than 0, x mod 0 के बराबर होगा जब x 0 होगा, और x mod is equal to minus x जब x less than 0 होगा जी। a function of the form is called absolute value function and is defined as, उसको आप इस तरह शो करेंगे। नेक्स्ट है जी, define rectangular coordinate system. Rectangular coordinate system provides us a method
of drawing graphs या pictures of different functions. जी वही कहता है rectangular coordinate system provides us method of drawing graphs of different functions. In rectangular coordinate system, point is represented by x, y, where x is called abscissa along x-axis and y is called ordinate. Y is the distance along y-axis, इसको आप क्या बोलेंगे जी ordinate. भाई जब पॉइंट लिखा होगा x, y, x को आप abscissa बोलेंगे और y को आपने क्या बोलना जी ordinate. जी what is y intercept and x intercept of this equation? जी y x intercept हमारे पास 8 है जी, भाई x इंटरसेप्ट 8 है और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या माइनस है. भाई x इंटरसेप्ट निकालना हो तो y0, y इंटरसेप्ट निकालना हो तो x0. भाई x इंटरसेप्ट निकालना हो y को 0 पुट करें और x की वैल्यू 8 निकलेगी. y इंटरसेप्ट निकालना हो x को 0 पुट करें, y की वैल्यू -9 निकलेगी. फाइंड x इंटरसेप्ट, तो आप क्या करें जी, आप x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करें. जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 2.5. भाई x इंटरसेप्ट निकालना हो y 0 पुट करें, x की वैल्यू निकलेगी 2.5. ये आपका x इंटरसेप्ट होगा जी. जी हमारे पास है फाइंड जी की वैल्यू x1 एंड y5. भाई x जब 1 रखें, y की जब 5 रखें, एंड वी सी अवर आंसर इज -24. भाई अवर आंसर इज -24. भाई x जब 1 रखें, y की जब 5 रखें, तो ये हमारा -24 आंसर आएगा जी. 23 जी. y बराबर है 10 - 7x. फाइंड y when x is 1.1 जी. भाई जब x हमारे पास क्या होगा जी 1.1. भाई x जब 1.1 रखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो वी गेट 2.3 जी. भाई हमारे पास क्या आएगा 2.3. फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ दिस. आपने इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है जी. भाई x इंटरसेप्ट के लिए पुट y0. जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 12 निकलेगी. y इंटरसेप्ट के लिए पुट x0. जब x को 0 पुट करेंगे तो भैया y जो निकलेगा हमारे पास 4 निकलेगा. y का निकलेगा 4. वजन y का निकलेगा 4 जी. अगला है जी, आपके पास दिया हुआ है fx बराबर है 3x² प्लस 4x फाइंड f -1 f2. भाई जहां जहां -1 है x -1 रखें, वी गेट -1. f2 का मतलब जहां जहां x 2 रखें तो भैया वी गेट 20. वी गेट 20 जी. नेक्स्ट वी हैव fx हमारे पास ये कहता है f -4 निकालो एंड f3 निकालो जी. भाई f -4 निकालो और f जब -4 रखेंगे तो हल करने के बाद वी विल गेट -7 और भाई जब 3 रखेंगे तो वी विल गेट 7 जी. भाई इस फंक्शन में जो हमारे पास अवेलेबल है -4 रखें और भी 3 रखेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जी. हमारे पास है y बराबर है -3x + 5. फाइंड y. जब x जब -1 -2 -3 -4 रखेंगे, भाई -1 रखें तो y क्या निकलेगा आपका 8. -2 रखें तो y का निकलेगा 11. भाई x -1 रखें तो y निकलेगा 8. x -2 रखें तो y निकलेगा 11 जी. x -3 रखें तो y निकलेगा 14. x -4 रखें तो y निकलेगा 17 जी. आप जरा देखिएगा जी. उसने कहा फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट. ये दो पार्ट हैं, पहला और दूसरा. भाई हमारे पास पहला पार्ट है x इंटरसेप्ट के लिए पुट y0. भाई जब y0 पुट करेंगे तो x की दो वैल्यूज निकलेंगी 4 और -2. भाई आप y को 0 पुट करें, इसके जोड़े बनाएं, x की वैल्यूज निकलेंगी 4 और -2. भाई x इंटरसेप्ट निकालना y0, इस y इंटरसेप्ट निकालना पुट x0 तो वी गेट y -8. भाई वी गेट y -8. ये पहला पार्ट आपका निकल आया. इसका सेकंड पार्ट वी है y बराबर है x² -2x एंड -3. x इंटरसेप्ट के लिए पुट y0. जब y को 0 पुट करेंगे x की दो वैल्यूज निकलेंगी 3 और -1. y इंटरसेप्ट के लिए पुट x0 तो y की वैल्यू निकलेगी -3 जी. डिफाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन. आपने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है जी. भाई fx विल हैव, अगर रियल कब होगा जब x जजर के अंदर वाला स्क्वायर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होगा जी, ग्रेटर इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू, लिहाजा डोमेन क्या निकलेगी 3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक जी. और भाई जन इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा क्या होता है ओपन इंटरवल जी.
भाई इन्फिनिट के ऊपर क्या होगा जी, हमेशा ओपन इंटरवल जी। भाई इन्फिनिट के ऊपर हमेशा क्या होगा जी, ओपन इंटरवल। और रेंज इसका आंसर 0 निकल सकता है या पॉजिटिव निकल सकता है, नेगेटिव नहीं निकल सकता, स्क्वायर रूट है ना। तो रेंज क्या होगी 0 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिट के ऊपर हमेशा क्या होगा जी, ओपन इंटरवल जी। इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट के ऊपर हमेशा क्या होगा जी, ओपन इंटरवल जी। नेक्स्ट वी हैव ए फंक्शन, इफ द फंक्शन जी यू बराबर है यू स्क्वायर प्लस यू, देन फाइंड आपने जी टू वी एंड जी माइनस एक्स स्क्वायर जी। भाई जी यू दिया हुआ, टू वी का मतलब जहां जहां यू है वहां टू वी लिखो जी, हल करने के बाद ये आएगा। अब जहां जहां हमारे पास यू है वहां पे माइनस एक्स स्क्वायर पुट करो जी, वी गेट x4 माइनस एक्स स्क्वायर, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जी। वंस अगेन भाई देखें फंक्शन जी यू दिया हुआ है, फाइंड जी टू वी एंड जी माइनस एक्स स्क्वायर। भाई जी यू हमारे पास है, जी टू वी का मतलब जहां जहां आपका यू है वहां टू वी पुट करें जी। भाई जहां जहां यू है वहां टू वी पुट करें, हल करने के बाद ये आ जाएगा जी। अब जी माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स स्क्वायर पुट करें, यू है वहां माइनस एक्स स्क्वायर पुट करें, हल करेंगे तो आएगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर जी। अगला है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन जी। भाई ये डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन हमारे पास रिलेशन है 0 0 1 2 1 3 एंड 2 4 जी। इधर देखें ये पहला जो एलिमेंट होगा ना भैया, पहले एलिमेंट की कलेक्शन जो होगी वो डोमेन होगी जी। ये रिलेशन है या फंक्शन है, भाई फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन या दिस फंक्शन जी। ये फंक्शन चूंकि है तो जो पहले एलिमेंट्स होगा ना, पहला एलिमेंट वो क्या कहलाएगा डोमेन, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा रेंज। भाई पहले एलिमेंट क्या कहलाएगा डोमेन और दूसरे एलिमेंट क्या कहलाएगा रेंज। भाई पहले वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा डोमेन और दूसरे वाला एलिमेंट क्या होगा रेंज। और सेट के अंदर जो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, अगर एक एलिमेंट 2 दफा है तो उसको हम एक ही दफा काउंट करेंगे जी, उसको हम एक ही दफा काउंट करेंगे जी। एफ एक्स हमारे पास है x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, देन फाइंड f माइनस टू, माइनस 2 का स्क्वायर रूट माइनस आगे 2 स्क्वायर रूट जी। हमारे पास एफ एक्स हमारे पास ये है, जहां जहां x है वहां माइनस √2 पुट कर दें जी। भाई जहां जहां x है वहां माइनस √2 पुट कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई करना वो हमारी जिम्मेदारी है। हल करने के बाद हमारा आंसर क्या करें 5। भाई हल करने के बाद हमारा आंसर क्या करें 5। भाई जहां जहां x है वहां आप क्या पुट करें माइनस √2 जी। भाई यहाँ माइनस √2, यहाँ माइनस √2 और यहाँ भाई अब इसको सिंप्लीफाई करना दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हल करने के बाद वी विल सी अवर आंसर इज 5। वंस अगेन एफ एक्स उसने दिया हुआ x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, देन फाइंड f माइनस आगे 2 का स्क्वायर रूट, f माइनस 2 स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। भाई f माइनस 2 स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। तो भाई जहां जहां f है वहां क्या पुट कर -2 स्क्वायर रूट एंड वी विल सी 5 आंसर।